नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप देख रहे हैं एनालाइज विद नम्रता संघवी। वॉरेन बफे ने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया है। जो लोग नहीं जानते वॉरेन बफे कौन है, वॉरेन बफे वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, बिगेस्ट इन्वेस्टर, सबसे बड़े डोनेशन गिवर, एक्सट्रीमली वाइज पर्सन है और वे 92 ईयर्स यंग है। उनके एनुअल रिपोर्ट और एनुअल मीटिंग में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने मिलता है। मैं आपके लिए इस साल के एनुअल रिपोर्ट में से कुछ इंटरेस्टिंग बातें समराइज करती हूँ। बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में 1965 से इन्वेस्ट किया है, उनको नियरली 20% एवरेज सालाना रिटर्न मिला है। बल्कि इसी दौरान यूएस के S&P 500 इंडेक्स ने सिर्फ 10% एवरेज सालाना रिटर्न दिया है। इंडिया में जैसे सेंसेक्स है वैसे ही यूएस में S&P 500। ओवरऑल 57 इयर्स में बर्कशायर का स्टॉक 37,800 टाइम्स हुआ है, लेकिन S&P 500 247 टाइम्स हुआ है। वैसे 247 टाइम्स भी कम नहीं है, लेकिन इससे आपको पता चलता है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में वॉरेन बफे को क्यों ग्रेट माना जाता है। वॉरेन बफे कई बिजनेस के 100% ओनर हैं, लेकिन वे वो कंपनी को खुद नहीं चलाते, इसीलिए वे अच्छे सीईओ को एम्प्लॉय करते हैं इन बिजनेसेस को चलाने के लिए। वे कहते हैं बिजनेस में हमेशा कुछ न कुछ गलतियां तो होती रहती है जो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज में हमारा टॉलरेंस 0 है और वो है पर्सनल मिसकंडक्ट, जो कहीं ना कहीं बेईमानी, चीट, अनलॉफुल बिहेवियर से कनेक्टेड है। पर्सनल मिसकंडक्ट आता है तो ट्रस्ट चला जाता है और ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ऐसे कई बिजनेस हैं जिनमें उन्होंने पास्ट में इन्वेस्ट किया है, लेकिन वे बिजनेसेस समय के साथ मिट गए क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अब लोगों को जरूरत नहीं थी। ये भी कैपिटलिज्म का ही हिस्सा है। कैपिटलिज्म सभी को अपॉर्चुनिटीज तो देता है, लेकिन साथ ही वो हमेशा फेल्ड बिजनेस का ढेर बनाते जाता है, पर इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेटर भी हो जाते हैं। इसे क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस का कभी पता ही नहीं चलता, कभी एकदम ही ऊपर और कभी एकदम ही नीचे। सभी MBA स्टूडेंट को एक चैप्टर सिखाया जाता है, एफिशिएंट मार्केट्स। वॉरेन बफे कहते हैं कि एफिशिएंट मार्केट्स सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में होती है। रियलिटी में स्टॉक के प्राइसेस पागलों की तरह दोनों तरफ चौंका सकते हैं और ये सब सिर्फ होने के बाद ही समझ आता है, जिसे कहते हैं ओनली अंडरस्टूड इन रेट्रोस्पेक्ट। वॉरेन बफे ने 1987 से 1994 तक 7 सालों में कोको कोला के 40 करोड़ शेयर्स 1.3 बिलियन डॉलर्स में खरीदे थे। उस समय वो उनके लिए भी काफी बड़ी रकम थी। जब उन्होंने कोको कोला के शेयर्स खरीदे तब उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर 5% का डिविडेंड सालाना मिलता था। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण डिविडेंड हर साल बढ़ता गया। आज उनको करीबन अपनी कॉस्ट का 50% तो डिविडेंड से ही सालाना मिलता है और कोक के उन 40 करोड़ शेयर्स की वैल्यू 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 25 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। वॉरेन बफे ने अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर्स भी 1995 में खरीदे थे। इत्तेफाक से वो कॉस्ट भी कोको कोला के जितनी ही थी, 1.3 बिलियन डॉलर्स। 1995 में उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर 3% सालाना डिविडेंड मिलता था। आज उनको नियरली 23% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट का डिविडेंड सालाना मिलता है और अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर्स की आज की वैल्यू है 22 बिलियन डॉलर्स। इससे क्या सीखने मिलता है? गलतियां तो बहुत होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स और लाइफ में थोड़े सही डिसीजंस को अगर आप कंपाउंड होने देंगे तो वन कैन क्रिएट वंडर्स। अंत में आइए पेशेंस का इंपॉर्टेंस समझते हैं। आजकल कई सारे लोगों को जल्द से जल्द फटाफट पैसे कमाने हैं, करोड़पति बन जाना है। इसी जल्दी के कारण दुनिया में इतने सारे फूलिश गैम्बलर्स जमा हो गए हैं और इसीलिए वॉरेन बफे कहते हैं पेशेंस रखना सीखो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फूलिश गैम्बलर्स एंड दे विल नॉट डू एज वेल एज द पेशेंट इन्वेस्टर। आपकी लगाम आपके हाथों में है। क्या आप फुलिश गैम्बलर बनना चाहेंगे या फिर पेशेंट इन्वेस्टर? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते।